अपनी शुरू करें और बात ही करना है आज। एक दूसरे की चुनौती को समझना है और कैसे आगे चलना चाहिए उस पे चर्चा करनी है। जी सर, ठीक है। तो नीलिमा मैडम, आप अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर हमें बता पाएँ कि आप ज्ञानशाला से क्यों जुड़ी थीं और ज्ञानशाला से जुड़ने से आपको क्या लाभ हुआ और आपका अनुभव क्या है? अगर आप मुझे बता सकें। सर, सबसे पहले मतलब ज्ञानशाला में लोकेश सर कॉल किए सर कि इसमें आप जुड़ जाओ करके। तो मैं जुड़ी सर और अनुभव में सर बच्चे लोग बढ़िया मतलब इस समय मिले सर जिस समय मतलब एकदम एकांत हो गई थी तो अच्छा लगा सर। अच्छा, तो कितने कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं मैडम? कितनी बच्चियाँ हैं, कितने बच्चे हैं? सर 7-8 तो बिल्कुल आते ही हैं। जी, 10 तक आ ही जाते हैं सर, उससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, 10 तक आ जाते हैं और हाँ सर। कुछ बच्चे छोड़कर भी चले जाते हैं। मतलब खेलते हैं सर ऐसे ही बाहर में खेल लेते हैं मतलब घर में आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो हाँ, कुछ हाँ। बच्चे खेलेंगे करके हाँ, फिर अपने टाइम में ही घर जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के जाए, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, नहीं बच्चों को तो खेलना पसंद है, वो तो जहाँ मौका मिले हाँ, खेलना हाँ। चाहते हैं। तो जी सर और हाँ, मैडम। वो मेरा बेटा भी वैसे ही करता है सर, उन लोग को देख के खुश हो जाता है फिर चलो ना करके वो भी हाँ, हाँ। ऐसा टाइप से है सर। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल। आपको लगता है कि हम लोग जो ज्ञानशाला में बातें करते हैं, जो प्रशिक्षण होता है, उससे कुछ आपको लाभ मिलता है और उससे आप बच्चों को और बेहतर बना सकती हैं, ऐसा कुछ लगता है या नहीं लगता है? सर इसमें तो बहुत लाभ हो रहा है सर। तो जी सर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, लाभ ही लाभ है सर इसमें तो। मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा में बहुत कुछ मिल जाता है सर सीखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञानशाला में हमारी सोच यही थी कि मुझे भी लगता है या पता नहीं हाँ। आपको भी लगेगा, कोई भी नहीं, नहीं, एक ऐसा लग रहा है सर मतलब जैसे हम लोग डीएड, बीएड या डीएलएड किए हैं ना सर, बिल्कुल, तो हाँ। वो पढ़ाने के लिए तो ये मुझे ना एकदम मतलब ट्यूशन पढ़ाने के लिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं ऐसे ही लगता है सर मतलब एकदम अच्छा लगता है। हाँ, जैसे चलिए, वहाँ पे दोस्त मिले वैसे यहाँ भी मिले इस टाइप से है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी टीम है हमारी, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, हाँ। प्लस हमारे गुरुजन भी जो हमें सिखाते बताते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। और विचार यही है कि अच्छे-अच्छे लोग जुड़कर कुछ अच्छा करें हम लोग और अपनी योग्यता डेवलप करें। अपनी योग्यता आप सक्षम हो जाएँगी, तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त मित्रों को पढ़ा सकती हैं और भी आस-पास के समाज में, खासकर बच्चियों पर ध्यान दे सकती हैं क्योंकि आप स्वयं महिला हैं। और आप अपने बच्चों के बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं। तो ये एक बार कॉन्फिडेंस जिसको बिल्ड हो जाएगा, जो एक बार 8-10 बच्चों को पढ़ा के साल, डेढ़ साल, 2 साल पढ़ाएगा, तो उसमें जीवन भर का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और जीवन भर आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अरे! मैं खाली हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? नेगेटिव चीज़ जी। वही का संतोष जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। कुछ बोलिए। सब ठीक है सर। सब ठीक है, ज्ञानशाला कैसी है आपकी? ठीक है सर। कितने बच्चियाँ आ रही हैं? 6-7। 6-7 बहुत अच्छा। संतोष जी कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने को तो मिल रहा है सर, लेकिन वही तो पठन पाठन सामग्री सब नहीं है। मैं बच्चे लोग को बोला था सब आएगा यार। थोड़ा मानसिकता उन लोग का भी डाउन हो रहा है, मेरा भी डाउन है थोड़ा। नए एक सामग्री का किट हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो लेकर हम हो सकता है इस महीने के अंत 31 या 30 या 31 तारीख के लगभग जशपुर हम उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बुलाएँगे भी जशपुर में उस दिन 3 घंटे के लिए। हम लोग सामने-सामने बात करेंगे और फ्लैश कार्ड वगैरह, एक ग्लोब रहेगा, एक फ्लैश कार्ड का किट रहेगा पूरा, एक छोटा-सा व्हाइट बोर्ड रहेगा। ये चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए व्यवस्था करें, जिससे कि आपको अपनी कक्षा अच्छे से चलाने में
सहयोग मिलेगा। और बच्चों के लिए भी जी आप जी, वही सब तो व्यवस्था वही सब है सर। का है ना, कुल मिला के दिखावा कुछ जरूरी भी है ना, दिखावा नहीं है तो सुनसान लगता है ना। नहीं, नहीं, आप सुनसान रहने की बात नहीं है। हम लोग सुनसान में कुछ करेंगे। देखिए सामाजिक कार्य है, धीरे-धीरे चलना है और सबसे बड़ा हमारी ताकत, सबसे बड़ा दिखावा तो आप हैं। आप में जितनी शक्ति होगी, जितनी ताकत होगी, उतना समाज आपकी ओर खींचा चलाएगा। एक अच्छा जी जी, गुरु मिल जाए, तो सैकड़ों किलोमीटर से बच्चे चले आते हैं, है ना? बच्चे को आते हैं तो सर। का है को बच्चे में बहुत रुझान रहता है। का है कि हम ही लोग में कमजोरियां हो जाती है ना, बिल्कुल, बच्चे में बिल्कुल। कोई कमी नहीं। बिल्कुल सर, बच्चों में कोई कमी नहीं है। हम कितने सक्षम हैं, उतना ही बच्चे हमसे प्यार करेंगे और बच्चे हमसे जी, सीखना मजबूती सीख जाएँगे, तो उनके पालक, उनके पेरेंट्स तो हमारे दीवाने हो जाएँगे। आप जो हो चाहेंगे, जाए। गुरु से शक्तिशाली तो कोई है नहीं। तो बहुत अच्छा जी लगा जी संतोष जी आपसे सुन के। जी। हमारे साथ और जुड़े हैं काजल साहू जी से तो बात हुई थी मेरी कल। अभी उनसे हम लोग और बाद में बात करेंगे। थान सिंह जी आप बोल पाएँगे क्या? बोलने की स्थिति में हैं? थान सिंह मानदेय जी? थान सिंह जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। एक कोई सज्जन है जिनका नाम नहीं लिखा आ रहा है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अगर 1 मिनट के लिए किन्हीं को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। साथ ही मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने गणमान्य 2 हमारे वरिष्ठ और साथी भी कहिए और वरिष्ठ भी कहिए। दोनों हैं लोग डॉक्टर कुमार कात्यायनी जी, जो प्राथमिक शिक्षा के बहुत बड़े जानकार हैं और श्री विनोद कुमार सिंह जी, जो हमारे पूरी ज्ञानशाला की संगठन संरचना के सर्वे सर्वा है। तो विनोद सर और कात्यायनी सर स्वागत है आपका। धन्यवाद देवाशीष जी। वेलकम। विनोद सर अभी बात हो रही थी, मैंने नीलिमा मैडम से बात की, मैंने संतोष जी से बात की, मैंने सुभद्रा मैडम से बात की। तो सुभद्रा मैडम ने हाल ही में अपनी अपनी ज्ञानशाला शुरू की है और वो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी और काफ़ी क्वालिफाइड है। उन्होंने बीकॉम ग्रेजुएट है वो और उनके भी कुछ उनकी तो प्राथमिक बिंदु हैं, अभी उनको असर सर्वे वगैरह समझना है, सीखना है। जहाँ तक संतोष जी की बात है तो उन्होंने किट की आवश्यकता पर जोर दिया कि ये कुछ किट मिलना चाहिए, थोड़ा दिखावा होना चाहिए, बच्चों को उससे भी अट्रैक्शन लगता है। तो किट पर हम काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस माह के अंत तक 30-31 तारीख तक जशपुर में हम सभी एक साथ मिलेंगे, जुटेंगे जशपुर जिला मुख्यालय में, बातचीत करेंगे, भोजन करेंगे साथ में और फिर अपने-अपने घर चले जाएँगे और वहाँ हम किट की व्यवस्था करेंगे। रायपुर में चूँकि केंद्रों की संख्या कुछ कम है, तो थोड़ा केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्योंकि रायपुर दूर है, वहाँ सामान भेजना या व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन हम उसको भी फरवरी माह में करना चाहते हैं। तो परिस्थितियाँ हमें साथ देंगी, तो हम उसमें किट की व्यवस्था वहाँ भी फरवरी माह के अंत तक पहुँचा देंगे। और हमारे साथ नीलिमा मैडम ने कहा कि उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उन्हें आनंद आता है व्यक्तिगत रूप से और वो बच्चों को भी अच्छा सिखा पा रही हैं और आगे भी सिखाने को तत्पर हैं। विनोद सिंह सर अगर सर आप इसको आगे ले चलना चाहेंगे तो विनोद सिंह सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो हाँ सर, आवाज़ आ रही है। जी, मैं थोड़ा लेट हुआ आज, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जैसे कि आप जो उपस्थित साथी हैं उनसे काफ़ी कुछ बातचीत हुई, मगर स्पेशली ये महसूस कर रहे हूँ, मैं किसी के नाम से नहीं नाम के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी साथी को ये ज्ञानशाला चलाने में या किसी भी तरीके से आपका पालक पेरेंट्स के समन्वय में कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो उसको डायरेक्ट बताएं कि क्या हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव सभी में होगा ऐसी बात तो है नहीं। बहुत सारी समस्याओं को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और कुछ ऐसी समस्या है जिसको हम जान भी नहीं पा रहे हैं। तो
संभवतः जो जान रहे हैं उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भले ही असफल हो जा रहे हो, पर जो समस्या ऐसी हो जो हम तक पहुंच नहीं रही हो और वो समस्या उतनी जटिल ना हो, तो वो बात अगर हमसे साझा करेंगे हमारे साथी लोग, जानबूझ साथी लोग, तो शायद उससे अपन की बातचीत अच्छे से कर पाए। क्योंकि ये मीटिंग आदरणीय देवाशीष सर के कहने से इसी बात में हुआ था कि हम खुली चर्चा के रूप में, इसको कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण ना करते हुए खुली चर्चा के रूप में एक कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, जिसमें ज्ञानबूझ साथी अपनी समस्याओं को साझा करें, साथ ही साथ जो दिक्कतें हैं, जो जमीनी स्तर पे दिक्कतें हैं, उनको बताएं और जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको बताएं, जिससे कि और हमारे साथी को सुन के कुछ उससे सीख मिले। तो ये सीखने सिखाने के क्रम पे है यहाँ पे। तो मैं सीधे से जाऊंगा कि जो साथी को जो समस्या है वो सीधा वो टॉपिक पे ही बात करें। हेलो हेलो जी सर, आवाज हेलो आ रही है। हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर। हाँ नीलिमा जी, आपसे जो चर्चा होती है उस चर्चा में क्या बातें निकल के आ रही है कि क्या समस्या बता रहे हैं कि हमारे रायपुर की संघ टीम जो ड्रॉप आउट हो रही है उसकी क्या कारण होता है? सर, रायपुर के सभी ज्ञानदूत बहुत अच्छे हैं सर। मतलब उससे मुझे कोई समस्या नहीं आ रही सर। बस कभी कभार मतलब जैसे कुछ पूछती हूँ, मतलब आज जुड़ोगे इस टाइप से कुछ बोलती हूँ सर, उसमें उन लोग कोई मतलब ये नहीं देते हैं कि हाँ ना, इस टाइप से। बस सर वही है, मतलब मैसेज भी करो तो रिप्लाई नहीं आता इस टाइप से। बाकी तो सभी लोग अच्छे से हैं सर, जैसे कॉल करोगे तो अच्छे से बात करते हैं। नहीं, कारण क्या है जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? सर हो सकता है मीटिंग के लिए उन लोग इस टाइम में बिजी रहते होंगे, कुछ कुछ काम रहता है सर, संडे सैटरडे इस टाइप से होगा सर शायद। मतलब मुझे लगता है, और नहीं पता सर कि मतलब और किस लिए नहीं उठाते या नहीं जुड़ते। देखिए, क्योंकि बहुत सारी सवाल सामने आ रही है, तो क्लास का फोटोग्राफ साझा करना है वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या उसमें यस कारण लिखे क्या? थे सर, उसमें मैं जब बोली ना तब यस लिखे थे, हाँ करेंगे ऐसे करके। तो वही है। और क्या दिक्कतें हैं? कोई खास और कोई साथी जुड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो तो? अब अभी तो और कुछ नया वाला नहीं है सर। मतलब सीधा बोले तो है सर कि 12वीं क्लास या फर्स्ट ईयर इस टाइप से लड़कियों को लेंगे ऐसे करके। हाँ सर, वैसे बोले हैं। अब वो तो जो मैं इंजॉय से करे इस टाइप से लोगों को लेना है सर। हाँ, किसी के ऊपर मतलब बोझ टाइप से नहीं, ये कर करो करो वाला नहीं कर सकते सर। तो नहीं, जो अभी अभी जो साथी हैं उन साथियों के ऊपर बात करनी है मैडम। जी, जो अभी साथी हैं अभी कुछ लोग क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं? सर जैसे तृप्ति पांडे का मतलब सर बताए मुझको, तो उसको कॉल किए थे करके सर ही बोले कि मैं कॉल किया था नीलिमा उसको करके। तब उसके पास मतलब वो स्कूल जाती है सर पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है मतलब समय नहीं दे पाती होगी, इसलिए वो नहीं जुड़ पाती है सर, ऐसा है सर उसके में। और दिव्या है जैसे कि पचेड़ा वाली, तो उसके घर में एक पेशेंट है सर, पेशेंट आई हुई है उसके चाची ही। मैं उससे बात की तो वो वही बताई कि अभी चाची आई हुई है, तो उसके में मतलब काम उसके देख रेख करना पड़ता है। अच्छा, जिससे बात हुई, हाँ सर। और आपको आपके इससे और क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है ऐसा? नहीं, दिव्या के घर सही में आया है सर, मतलब उसके चाची पेशेंट मतलब उसके घर आई है सर आराम करने के लिए, वो झूठ नहीं बोली है। नहीं, के लिए नहीं कह रहे हैं कि और क्या दिक्कतें हैं ये पूछ रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, और तो कोई दिक्कत नहीं है। नीलिमा मैडम, इसमें मैं एक हस्तक्षेप कर रहा हूँ कि हमें कोशिश ऐसी करनी है कि हम टीम ऐसी बनाएं
या हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हों या जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम एक सीखने का माहौल, जैसे हम बच्चों के लिए चाहते हैं कि बच्चे आपके पास खींचे चले आए, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञान दूत भी जो हों, जो वास्तव में हृदय से, आत्मा से जुड़ना चाहते हों, जिनके अंदर आनंद के साथ सीखने की इच्छा हो, क्योंकि इच्छा नहीं होगी तो हम जबरदस्ती कोई काम दुनिया में नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो नहीं नहीं सर। तो हमें उनकी इच्छा का बिंदु देखना है। अगर हम उनको प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे ट्रेनिंग में कमी है, कुछ अलग तरह की वो चीज़ सीखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें सूक्ष्मता से समझने की ज़रूरत है कि भाई कोई ये बताए कि नहीं, आप जो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं, इसको थोड़ा और ऐसे सिखाना चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। दूसरा कि बच्चों को क्लास में लेट्स से सिखाने पढ़ाने के लिए कुछ छोटी-छोटी सामग्री की ज़रूरत है या टीएलएम की ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो जो-जो हम काम कर सकते हैं, उन पर हम बेहतरी करना चाहेंगे। लेकिन बदले में हम इतना ही चाहेंगे कि आप आनंद के साथ हमारे साथ जुड़ें, आप अपने पराक्रम के साथ जुड़ें और आप अपने आप को मजबूत बनाते चले जाएँ, क्योंकि हमारे कई ज्ञानदूत ऐसे हैं जो आज 15, 20, 25, 30 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब उनको तो कोई रोकने से वो नहीं रुकने वाले हैं। तो कुछ ऐसे ज्ञानदूत भी निकले हैं। लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने हमें छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमें छोड़ने से कोई बुराई नहीं है। उनको अगर इच्छा नहीं लगती है, प्रेरणा नहीं लगती है, तो जैसा हम बताते हैं कि शिक्षक तो प्रेरक होता है, प्रेरक बन जाना ही असली शिक्षक बनना है। तो ज्ञानशाला भी प्रेरक है। ज्ञानशाला कोई दबाव नहीं देना चाहती है, लेकिन तब है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो थोड़ी नियमबद्धता तो चाहिए। हम समय में बदलाव कर सकते हैं। हमने कई बार समयों को अलग-अलग समय पे क्लासेस की हैं, लेकिन जब देखा कि इस समय में सबसे ज़्यादा लोग उपलब्ध होते हैं, तो हमने यह समय चुना। हम आगे भी आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे ज्ञानदूत भी अपने जिले के ज्ञानदूत से बातचीत करें, विमर्श करें और बताएँ हमको। हम तो टीम की तरह चल रहे हैं, हम एक टीम है। हम आप सभी को अपने अपना शरीर का अंग मानते हैं कि आप सभी के बिना ज्ञानशाला अधूरी है। तो इस तरीके से हमें सोच के चलना है। तो विनोद सिंह सर प्लीज। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है। हेलो आवाज आ रही है सर। हेलो जी 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 सर। सर मेरे को थोड़ा सा इधर सुनने में डिस्टर्बेंस आ रहा था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर क्योंकि आपने काफी अच्छे ढंग से ये सारी बिंदुओं को कवर किया। तो इसी क्रम में सर जसपुर से काजल जी और भी हमारे साथी हैं, तो मैं चाहूंगा कि जसपुर वाले अपने समस्याओं के बारे में और कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में कुछ अनुभव साझा करें तो अच्छा हो। जसपुर से सबसे पहले सरिता मैडम, आपका माइक चालू है। सरिता मैडम आप ही बताइए, आपको कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हाँ, अच्छा लगने का तात्पर्य थोड़ा सा वो है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि ये ज्ञानशाला क्यों अच्छा है, क्या चीज से आप इससे प्रभावित हैं जिससे ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, या क्या ऐसा आपको सीख मिल रही है और लोग इससे कुछ सीख सकें, प्रेरित हो सकें, इस पे थोड़ा सा बात करिए। जी पहले से ही बच्चे लोग को तो पढ़ा रही थी, लेकिन आप लोग का ट्रेनिंग देना, नया नया बातें सिखाना और जैसे लोग सीखते हैं वैसे बच्चे लोग को भी सिखा रहे हैं, यही सब अच्छा लगता है सर। और आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत तो ज्यादा कुछ नहीं है, सब मजे में चल रहा है। हाँ कहीं जी जी आप
और हमसे क्या चाहती हैं? यही सर मार्गदर्शन मिलता रहे आप लोग का। ये जो प्रशिक्षण का टाइम है, इस जी टाइम में आप फ्री रहती हैं या आपको इस ट्रेनिंग वेनिंग में शामिल होने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, हम्म? ठीक टाइम है ट्रेनिंग का भी। आप कोई अपना एक ऐसा अनुभव बता पाएंगे क्या कि जिससे आपको कक्षा लगाने में बहुत आनंद मिला हो? यही पिछले हफ्ते जो गणित में बताए आलोक पांडे सर, जैसे वही क्या बताऊं, 4 अंक का स्थानीय मान, वही को अच्छा से सुन पाई तो वही बात मैं बच्चे लोग के सामने रखी तो उन लोग भी अच्छा कुछ नया हम लोग को भी सीखने के लिए मिल रहा है बोल के खुश हो गए। बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अनुभव जो साझा मतलब किया। भी मैं सीख जो रहे हैं सीखने को सिखा मिला रहे उसके लिए हैं आगे भी। गणित के विषय में इतना हेलो। मतलब कि ऐसे पढ़ाते हैं वो जानकारी नहीं था। हाँ हाँ, तो चलिए, जी अच्छा लगा आपका फीडबैक जान करके, और इसी तरह करते रहिए। और आपको किस विषय में सहयोग की आवश्यकता है, ऐसा कुछ बता पाएंगे आप? थोड़ा वही अंग्रेजी का भी वैसे ही सीखने के लिए मिलता तो। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अंग्रेजी में भी हम जल्दी अंग्रेजी के साथ ये करेंगे। हिंदी और गणित को तो अच्छे से मतलब कि ट्रेनिंग जो मिला उसके माध्यम से कैसे संचालित करें ये समझ में आ गया। और बच्चे लोग भी खुशी खुशी एकदम टाइम का इंतजार करते रहते हैं। मैडम, वो आपकी आ रही है। हेलो। सरिता मैडम, अभी हेलो। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? 11 11 बच्चे। कितनी बच्चियां हैं उसमें? बच्चियां कितनी हैं, बालिकाएं? बालिका 6 जन है और बालक 6 हैं। अच्छा, बालक 6, बालिकाएं 6। बहुत अच्छा। जी आपकी बातों से हमने बहुत ध्यान से सुना। आपने अंग्रेजी के विषय में आपने रिक्वेस्ट किया है, हम इसको नोट कर रहे हैं। जी और अंग्रेजी में हम और भी मीनिंगफुल, कैसे बेहतरीन सरल तरीके से अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, पहले तो खुद और दूसरे की फिर आगे कैसे सिखाया जाए, जी उस पे हम जल्दी ही 1-2 हफ्ते के अंदर कार्यक्रम शुरू कराएंगे। और लगातार 3-4 क्लास हम अंग्रेजी के ऊपर करेंगे। जी जी ठीक है मैडम? जी जी सर। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे साथ और कोई भी साथी जो कुछ कहना चाहते हो, आप कह सकते हैं। अ, हम लोग सभी लोग आपकी बात सुन रहे हैं। कोई साथी कुछ कहना चाहते? अश्वनी वर्मा जी एक नाम आ रहा है, ये अपना परिचय देंगे क्या? अच्छा, किनका किनका अभी तक परिचय नहीं हुआ है? हमारे साथ अंकिता जी भी जुड़ चुकी हैं। अंकिता जी मुंबई में हैं और वो ज्ञानशाला के लिए कई सारे छोटे-छोटे विषयों पे हमें सहयोग करती हैं। और हमें कुछ टीएलएम के मामले में या फिर हमारे बारे में कुछ एडवाइस देने में हमको हेल्प करती है। स्वागत है आपका। हमारे साथ स्नेहा मैडम भी जुड़ी हुई हैं और वो ज्ञानशाला के लिए काफ़ी प्रभावी, प्लानिंग में काफ़ी सहयोग रहता है उनका। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। कुछ भी कहना हो आज खुलकर बात की जाए। और अ, अश्वनी वर्मा जी किनका फ़ोन है वो ज़रा अपना परिचय देंगे?
अच्छा, उन तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। काजल जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? काजल साहू जी। काजल साहू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, आपका परिचय मैडम? हाँ, धनेश्वरी वर्मा सर। अच्छा मैडम, आपका नाम इधर अश्वनी वर्मा लिख के आता है। हाँ, अच्छा, वो ना गलत लिखा गया है। नहीं नहीं नहीं, साहब का नाम तो अच्छा है, ठीक है, जो भी है। तो स्वागत है नमस्ते। धनेश्वरी मैडम। कितने बच्चे हैं मैडम अभी पढ़ा रही है आप? मैं 10 बच्चे को पढ़ाती हूँ। अरे वाह! और आज आपने वो एक ग्रुप को लेफ्ट कर दिया मैडम, बड़ा दुख लगा सुबह-सुबह देख के। हाँ, वो हो गया ऐसा धोखा। अच्छा, गलती से हो गया तो जोड़ सकते हैं वापस या फिर क्या करना है? क्या सर? वो ग्रुप में से आप लेफ्ट हो गई हैं मैडम, एक ग्रुप में से, बड़े वाले ग्रुप में से। अच्छा, धोखा से हो गया सर, नहीं जोड़ दूंगी। जी, जी, मैं जोड़ दूँगा। मुझे बड़ा झटका लगा कि आप तो हमारी पुरानी ज्ञान दूत हैं, आप भी चली जाएँगी तो कैसे चलेंगे हम, है ना? नहीं नहीं सर, धोखा से। तो मैडम अपना अनुभव सॉरी बताइए। सर। मैडम कैसा लग रहा है? कुछ कुछ लाभ लग रहा है क्या? किस दिशा में हम चल रहे हैं? आपको हाँ कैसा? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है सर, पढ़ाने में मजा आ रहा है। हम लोग को भी कुछ मतलब सीखने का मौका मिला है। बहुत अच्छा मैडम। तो हमारे बच्चे मजा मने आनंद ले रहे हैं, आनंद से सीख रहे हैं हाँ आप? हाँ, ले रहे हैं, बहुत अच्छे ले रहे हैं। अच्छा। और बच्चे जी। डिसिप्लिन से आते हैं, पढ़ते हैं, कोई कठिनाई, कोई बाधा मैडम? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ कठिनाई नहीं है। अच्छा, तो आप ज्ञानशाला के बारे में और भी लोगों को बताती हैं मैडम? क्या सर? ज्ञानशाला के बारे में आप बताती हैं कि आप क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, समझाती हैं आप हाँ लोग? हाँ हाँ, सब चीज बताती हूँ सर। आपने पेरेंट टीचर मीटिंग किया है मैडम? हाँ, पीटीएम? नहीं नहीं की हूँ सर। अभी नहीं किए हैं। अच्छा, एक बार करिए मैडम। उसमें बहुत कुछ हाँ पता हाँ चलता है कि हमारे पालक क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। ये सब भी थोड़ा हाँ फीडबैक मिलने से हम, क्योंकि हमको इस सिस्टम को अच्छा बनाना है। हमको कोई ज़ोर हाँ जी सर। ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप आनंद सीखें, आप आगे बढ़ें और हमको यही चाहिए। तो जी सर। इसके लिए जो ज़रूरी होगा उसमें आपका सुझाव हमको चाहिए ही चाहिए। जी सर। तो सुझाव देने में कृपया संकोच ना करें, कंजूसी ना करें, खुलकर सुझाव दें। जी सर। नीलिमा मैडम आपके पास हैं, लोकेश सर हैं हाँ जी आपके सर। पास, विनोद सिंह हाँ सर जी। आपके पास हैं और मैं भी हूँ आपके पास। आप हाँ जी सर। जो बोलेंगी उस पे त्वरित कार्रवाई होगी। तो कोई नई चीज़ हम हाँ। सीखना चाहते हैं या बच्चों को कुछ विशेष बताने की ज़रूरत है, तो आप नहीं बताएँगे तो हम नहीं जानेंगे। दूसरा, जी सर। हाँ। हम आपकी कक्षा की फ़ोटो देखना चाहते हैं, तो कभी-कभी हमें फ़ोटो भेज दिया कीजिए। जी सर। हाँ। ठीक है? और इसके हाँ। अलावा कुछ और जोड़ना चाहती हैं आप? नहीं नहीं सर, बस नहीं। मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद। अब काजल जी हमारे साथ जुड़ हाँ गई जी। हैं। काजल जी मैडम, सर। आपका हेलो। हाँ, आपका फीडबैक बताइए। हेलो। हाँ, बोलिए, आवाज़ आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना सर, हमारे साइड नेटवर्क की थोड़ी ज़्यादा ही समस्या रहती है। बिल्कुल। हाँ, जैसे अब सर मैं ये मतलब बोलना चाहूँगी, जैसे सरिता मैम ने कहा अभी, हाँ, इंग्लिश की जो क्लास चलनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में थोड़ी ना ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में है, हुँ, खास करके जशपुर के क्षेत्र में बच्चे की पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि वो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ के जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया तो जाता है, बट हाँ, ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जिनसे उनको सरलता से इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। बिल्कुल मैडम, वेरी वेल नोटेड। बहुत ही जल्दी हम लोग अंग्रेजी पे काम करना शुरू करेंगे और 1 महीना पूरे अंग्रेजी पे काम करेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये बात हम लोगों ने ले लिया। और कुछ कठिनाई, सूचना कुछ आपको समझ में आता हो, आप तो सबसे बात करती हैं जशपुर में, तो क्या लगता है? लोग मोटिवेटेड हैं, कैसा स्थिति है?
जी सर, लोग मोटिवेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, बस समस्या ये होती है सर कि किन्हीं के पास वक़्त नहीं हो पाता है। जैसे हम कह लेते हैं ललिता जी के लिए, वो एक स्कूल टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं वो, तो अपने स्कूल को भी हैंडल करती हैं और साथ ही साथ वो अपने घर में बच्चों को ही पढ़ाती हैं, छोटे-छोटे बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को। बहुत अच्छा। तो वो इतना कभी-कभी मतलब बच्चों के साथ घुल-मिल जाती है, तो उनके साथ अटैच हो जाती हैं कि उनको टाइम का पता नहीं चल पाता है, तो वो कभी-कभी क्या होता है मीटिंग से जुड़ नहीं पाती हैं। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। थोड़ा-सा देखिए, इसमें क्या है ना कि मीटिंग से जुड़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मीटिंग से जुड़ना ही इसका केंद्र बिंदु है। उससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ को हम जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, तभी वो स्थायी रूप से हमारे पास रह पाता है। तो मीटिंग जी, उपयोगिता इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मीटिंग मिस करेंगे तो फिर मान लीजिए कि फिर उनका वो एलिमेंट मिस करता चला जाएगा। ऐसा नहीं है, सभी लोग जानकार लोग हैं, आप सभी लोग ज्ञानी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, लेकिन यहाँ इतने जी सर। अनुभवी लोग हमें बताने आते हैं, तो उनके अनुभव से सीखने का मौका है। सारा चीज़ हम ही गलती करके सीखे ऐसा ज़रूरी नहीं, हम दूसरे से भी सीख सकते हैं। तो हमें दूसरे से सीखने का ये मौका मिलता है। तो एक निवेदन तो ये है कि भई मीटिंग को लोग ना छोड़ें, ट्रेनिंग को ख़ास करके। ट्रेनिंग ही हमारा आधार है। अगर बच्चा बोले कि सर मैं तो घर पे ही पढ़ लेता हूँ, आपके पास आप मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपका बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन घर पे ही मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर वो स्कूल या फिर वो ज्ञानशाला का मतलब भी नहीं रह जाएगा। उसी तरह से इस कार्यक्रम में इस ट्रेनिंग का महत्व है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा, थोड़ा समय निकालना या फिर अगर समय में ज़्यादा कठिनाई है, 5-10 लोगों को एक साथ कठिनाई है, तो हम समय बदल भी सकते हैं, वैसी भी स्थिति बन सकती है। तो ये हम देख सकते हैं। जी। जी सर, ठीक है सर। ठीक है मैडम। अभी 2 मिनट जी में सर। 2 मिनट में वीडियो कट जाएगा तो हम फिर से जुड़ेंगे और आज हम हमारे साथ कात्यायनी डॉक्टर कात्यायनी वर्मा जुड़े हुए हैं। उनसे हम सुनना चाहेंगे उन्होंने प्रथम में काम किया। प्रथम वो संस्था है जो भारत में जिसने असर सर्वे शुरू किया था और बहुत ज़्यादा मतलब लाखों करोड़ों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। तो उनसे ये समझना हम चाहेंगे कि आखिर ऐसा सामाजिक कार्य जब आप शुरू करते हैं, जब अपने आप को निर्माण करते हैं आप, जब अपने आप को आप पहली बार मजबूत करते हैं और समाज में बोलते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाने का ज़िम्मा लूँगा, मैं बच्चों को सबसे अच्छा पढ़ाऊँगा, तो कैसी-कैसी चुनौती आती है, उसका रास्ता कैसे होता है, कैसे एक समय आता है जो 2 बच्चों से लेके 10 बच्चों तक जाते हैं और फिर घट के आपकी संख्या 3 रह जाती है तो कैसा लगता है? उसमें मोटिवेशन कहाँ से लाएँ, कैसे लाएँ? तो ये मैं मार्गदर्शन अगले सेशन में कात्यायनी सर से ढूँढूँगा कि वो हमको इस पे पुनः मार्गदर्शित करें। तो 1 डेढ़ मिनट और समय हमारे पास है। इस बीच में हम किनके पास चलें? थान सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? थान सिंह जी सुन नहीं पाते लगता है, सिर्फ़ एक तरफ़ा सुनते हैं हमारी और बोलते नहीं हैं। जी सर, जी सर। अरे सर कैसे हैं? हेलो? हाउ आर यू सर कैसे हैं? जी, अच्छा हूँ सर। कितने बच्चे आ रहे हैं अभी? अभी सर मेरा 14 बच्चे आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर। कैसा कैसा चल रहा है कार्यक्रम ओवरऑल मिला के? ये ज्ञानशाला के बारे में क्या फीडबैक है? किसी काम का है या बेकार है? नहीं सर, काम का है क्योंकि मैं पहले भी प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा हुआ था हुँ, हुँ। और अभी खाली हो गया था, हुँ, हुँ। तो एक भावना स भवन में ले रहा था क्लास। हुँ, हुँ। हुँ। जी, भवन में ले रहा था सर क्लास भवन में। जी, 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 आप तो ले हेलो? हाँ, पंचायत भवन में आप ले हाँ, हाँ, हाँ सर, वो अभी नहीं ले रहा हूँ सर, मोहल्ला में ले रहा हूँ सर। मोहल्ला में बच्चे वहाँ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं अब सब के सब। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो 3 मोहल्ला में लेता हूँ सर। एक मोहल्ला जो है चौक के पास है, वहाँ पर एक खुली जगह है। हाँ, हाँ। वहाँ 8 बच्चे आते हैं और एक भवन और है जहाँ पर 4-5 बच्चे आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया 2 सब जगह भवन 2 जगह मोहल्ला में ले रहा हूँ सर। जी, 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 बहुत अच्छा। तो मतलब क्या क्या इससे इस ज्ञानशाला से आपको क्या आप तो इतने अच्छे टीचर हैं, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है? जी, क्यों फ़ायदा नहीं होगा सर? बच्चे क्या है, बच्चे की जो संस्कृति भूलती जा रही है। अभी कोरोना काल के महाप्रकोप में मैं देखा हूँ, बच्चे नदी गया तो नदी तरफ है, तालाब है तो तालाब ही तरफ गया है, खेत गया तो खेत ही तरफ पड़ा है। हुँ, हुँ, ना हुँ। पालक ध्यान दे रहा ना पालक